नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के हमारा ये 15वां लेक्चर होने वाला है नॉन टेक का। और इसके बाद जो है 2 शिफ्ट के और क्वेश्चन बचे हुए हैं नॉन टेक के। तो हमने जितने भी नॉन टेक के क्वेश्चन पूछे गए थे आईटीआई डीओ में, वो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट के और हैं, तो 2 वीडियो आपको और देखने को मिल जाएंगे। एंड बाकी के अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके जो है वो देख सकते हो। बाकी के यहाँ पर आपको सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। और आईटीआई कॉपा के टेक्निकल के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप एक साथ जो है वो रिवीजन कर सकते हो। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। आसान से प्रश्न जो हैं देखने को मिले हैं। ओके, देखिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहाई मसरी कुल अधकर जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में कहाँ पर स्थित है? ये पूछा गया है, भारत में जो है वो कहाँ पर स्थित है। आसान सा प्रश्न है, आपको पता हो लोटस टेम्पल जो है वो काफ़ी पूछ लिया जाता है। और ये दरअसल जो है वो बहाई धर्म होता है, तो उन्हीं से संबंधित है। उन्हीं के द्वारा जो है ये देखने को मिला था, और ये आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। ओके, लोटस टेम्पल जो है वो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रबी की फसल पूछी गई है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। फसल से आपको हमेशा ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ओके, तो आपको रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई, ये सभी के सभी फसलें आपको पता होना चाहिए। और कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो कि रबी की फसल की बात करूँ मैं, तो रबी फसल तो ये आपको सर्दियों में देखने को मिलती है। थोड़ा एटमॉस्फेयर ठंडा सा हो जाता है, उसके बाद जो है ये बोई जाती हैं। यानी अभी जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर माह में जो है ये बोई जाएंगी। ठीक है, बोई जाएंगी। और काटी कब जाती हैं? तो ये गर्मियों के टाइम पे काटी जाती हैं। गर्मियों के टाइम पे तो मतलब काटने का जैसे कि अप्रैल जो महीना होता है गर्मियों का टाइम पे, उस समय जो है काटी जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, गेहूँ हो गई, ठीक है, गेहूँ एंड मटर हो गया। आपको पता है सर्दियों में हमें मटर देखने को मिलती है काफ़ी। मटर, चना हो गया, मटर चना हो गया, जौ हो गया, ये सभी आपको जो है वो रबी फसल में देखने को मिलती हैं। एंड कटाई की बात की जाए अप्रैल माह, एंड रबी के बाद बात की जाए तो खरीफ की फसल, खरीफ फसल, फसल खरीफ की फसल है, ये कब की जाती हैं? जैसे ही इनकी कटाई हो जाएगी, देन उसके बाद जो है वो खरीफ की फसल हो जाएगी, जिसमें जो है वो बाजरा हो गया। बाजरा आपको जो है वो सर्दियों में देखने को मिलता है। वो गर्मियों में बोया जाता है, तब आप सर्दियों में उसको खाते हो, क्योंकि सर्दियों में जो है वो कटाई शुरू हो जाती है। जैसे बाजरा हो गया, पहले मैं यहाँ पर बोई कब जाती हैं ये, बोई बाई जाती हैं अपना जून जुलाई का महीना जो रहता है, जून जुलाई जो है वो बोई जाती है। तो बाजरा हो गया, बाजरा हो, बाजरा, ठीक है, बाजरा हो गया। और अपना धान हो गया, धान अभी बूझ चुकी है वैसे। धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब जो है वो देखने को मिलती है। और अक्टूबर नवंबर में जो है वो कटाई हो जाती है। तो कटाई की बात की जाए अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। और जायद की जो फसल होती है, जायद, तो इसमें जो है वो ये गर्मियों के टाइम पे ही होती है। जैसे कि अपने जो अप्रैल के महीने में जो है वो ये बोई जाती हैं, अप्रैल मई अप्रैल में। तो इसमें जो है वो ककड़ी देखने को मिलती हैं, ककड़ी, तरबूज, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये ऐसी फसलें होती हैं। और इनको जून में ही काट लिया जाता है, क्योंकि ये एक आधी मंथ की होती हैं, ज़्यादा नहीं रहती। तो गर्मियों के टाइम पे आपको ककड़ी देखने को मिलता है खाने को, खरबूज हो गया, ये सब जो है वो देखने को मिलती है, जो कि जायद फसल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। ये तीनों फसलों को याद रख लेना है, क्या क्या कौन कौन सी फसलों के नाम हैं, और कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। और ओके, तो यही है। तो यहाँ पर हमसे रबी फसल की पूछा गया था, तो गेहूँ जो है वो आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक जो है वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो माइका देखने को मिलता है, यानी अभ्रक देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि उड़ीसा में आपको क्या देखने को मिलता है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकलता है, बॉक्साइड हो गया, वहाँ पर देखने को मिलता है। राजस्थान में बात की जाए तो चांदी देखने को मिलती है, चांदी भाई राजस्थान में चांदी हो जाती है। कर्नाटक में आपको सोना देखने को मिलेगा। एमपी में जो मेजर हैं वो उनको बता रहा हूँ, मेजर में आपको एमपी में बात की जाए तो हीरा हो गया, हीरा अपना एमपी में जो है वो पाया जाता है। झारखंड, झारखंड में आपको कोयला देखने को मिलता है, कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो और बाकी जो पेट्रोलियम हो गए तो आसाम डिगबोई में जो है वो पेट्रोलियम देखने को मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइड जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, राजस्थान में चांदी, कर्नाटक में सोना जो है वो कोलार वाला क्षेत्र है ना, एमपी में हीरा देखने को मिलता है, झारखंड में बात की जाए तो कोयला हो गया, यूरेनियम हो। तो ये आपको याद रखें। मैग्नीज का और याद रखिएगा, मैग्नीज भी जो है वो कहाँ पर? उड़ीसा में पाई जाती है। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, अयस्क याद रख लेना है, और मैग्नीज याद रख लेना है, ठीक है। तो आंसर जो है वो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पद्मा सचदेव निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित हैं? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दरअसल, जब अब ये 2022 में एग्जाम हुआ था, तो 2021 का ये करंट अफेयर्स था। इनका जो है वो देहांत हो गया था 2021 में, तो इससे संबंधित तो ये जो है वो पद्मा जो थी वो पोइट और राइटर थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, यानी बीएसपी का? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, काशीराम, सुंदरलाल बहुगुणा, या बात की जाए मुलायम सिंह यादव? तो काशीराम के नेतृत्व में जो है वो बहुजन समाज पार्टी का जो है वो गठन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, याद रख लेना है। अभी अभी बात की जाए तो जैसे पार्टियों की बात हो रही है, तो भारत में जो है वो कितनी नेशनल पार्टियां हैं? नेशनल पार्टियां जो है वो देखने को मिलती हैं, तो अभी जो है वो 6 देखने को मिल रही हैं। जैसे कि कांग्रेस हो गई, ठीक है, बीजेपी हो गई, बहुजन समाज पार्टी, और भाजपा हो गई, ठीक है, भाजपा, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, बहुजन समाज पार्टी। चौथी बात की जाए आम आदमी पार्टी हो गई, आप। थर्ड हो गई, थर्ड बात की जाए तो अपना जो रहती है एनपीपी, एनपीपी रहती है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, सॉरी फिफ्थ हो गई। और सिक्स की बात की जाए तो अपना ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो सीपीआई रहती है। ये तो 6 पार्टी जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो आंसर जो है वो फिलहाल तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो याद रख लेना है काशीराम, ठीक है। काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का वो गठन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? जो हमारी ओजोन परत है वो क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ये है, यह ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करती है, यह है पराबैंगनी किरणों को या विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है, यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है, यह अतिरिक्त स्थलीय खतरों के खिलाफ एक बफर है। तो आपको पता हो ओजोन जो है वो हमें किससे, सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं इससे जो है वो बचाव करती हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, स्किन से संबंधित बीमारियों से जो है वो बचाती है। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। और आपको पता हो ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको बताया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है, कनाडा में जो है हुआ था। और ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ठीक है। तो डेट याद रख लेना है। ओजोन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? तो 3 अणु देखने को मिलते हैं। और एक प्रोटोकॉल और याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो
प्रोटोकॉल, जो कि जापान में देखने को मिला था इसके 10 साल बाद, यानी 1997 में। और ये किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस गैसेस संबंधित था। अगला क्वेश्चन, विब्रियो हैजा यानी विब्रियो कोलेरा जो है वो एक गैस आकार का रोगजनक है। तो हमसे एक ये बैक्टीरिया होता है, पहली बात तो ये पता होगा आपको कि जो हैजा होता है वो बैक्टीरिया से होता है, बीमारी जो रहती है हैजा। तो ये विब्रियो कोलेरा होता है। तो यह जो है वो कॉमा आकृति का होता है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो ये बैक्टीरिया होता है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि हैजा बीमारी किससे होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, तो आप याद रख लेना बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरा जो रहता है। बैक्टीरिया भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वेसिलस हो गया, फोकस हो गया, विब्रियो, ये देख रहे हो आप, यही वाला है जो कि एक आपको कॉमा तरह के देखने को मिल रहा है, ऐसे दिख रहा है ना कॉमा की तरह। ठीक है, एस्पेरिलियम हो गया, ये सब जो है वो बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, या सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, या टार्ट्रिक एसिड। पालक में आपने आयरन तो सुना होगा बहुत। तो एसिड की बात की जाए, क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है पालक। सिट्रिक एसिड तो ये तो नींबू में आपको देखने को मिलता है, नींबू हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम है, सी। और टार्ट्रिक जो है वो इमली में देखने को मिलता है ये। अगला क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक कैथोडाइजिंग होती है, एक एनोडाइजिंग होती है। तो एनोडाइजिंग डैश की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। तो ये किसकी होती है? ऑक्सीजन की, एल्युमिनियम की, फ्लोरीन की, या कार्बन की? तो ये एल्युमिनियम की रहती है। एल्युमिनियम की एनोडाइजिंग, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनावीना से संबंधित है? ठीक है, एनावीना से संबंधित है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, या प्लांटिया? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो है वो जो ये जीव वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोनेरा। मोनेरा जो है वो आपको पता हो तो यह दरअसल जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर देखने को मिलते हैं मोनेरा। तो एनावीना जो है वो ये मोनेरा में ही आती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का है, एक हाफ बाइट को डैश के रूप में जाना जाता है? डेटा, बिट, मेमोरी, या निबल? देखिए, बिट जो रहती है वो सबसे छोटी यूनिट रहती है। उसके बाद आती है निबल आती है। उसके बाद अपना आ जाता है, निबल के बाद बाइट आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं ये वाला साइन लगा दूँ, ठीक है, ये पर। उसके बाद अपना के बी आ जाती है, किलो बाइट, फिर एम बी, मेगाबाइट। ठीक है, तो इस तरीके से जी बी, और इस तरीके से जो है वो चलता जाता है। तो सबसे छोटी जो रहती है वो बिट रहती है। बिट आपको पता हो 0 1 के फॉर्म में रहती है। और ये किस में यूज की जाती है? फ्लिप फ्लॉप में यूज की जाती है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि आपको पता हो गेट जो रहते हैं ना, उसमें फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, तो वहाँ। और निबल हो गया, तो आपको पता होती कि एक बिट, एक बिट जो है 8 बिट के बराबर जो है वो एक बाइट देखने को मिलती है। तो हाफ बाइट पूछा गया, यानी 4 बाइट पूछा गया, तो हमें निबल देखने को मिलती है। ठीक है, तो निबल जो है वो इसका आंसर हो, ठीक है, निबल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हाफ बाइट अगर आपसे पूछा जाए कि 4 बाइट, यानी हाफ बाइट जो रहती है आप, तो ये तो यार 4 हो गया, 4 बाइट हो गया, 1 बाई हाफ हो गया। तो हाफ जो रहती है वो निबल के बराबर हो। अगर आपसे बिट का पूछा जाए तो वो 8 का रहता है। तो आंसर हो जाएगा इसका निबल, निबल। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फिशिंग जालसाजी का एक रूप है जो वर्बल स्कैम यानी मौखिक घोटाले का प्रयोग करके व्यक्तियों का उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? फिशिंग, कूपिंग, जूस जैकिंग, या रूटिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, विशिंग। ठीक है, विशिंग जो रहता है ये वर्बल, जो मौखिक स्कैम रहता है, वर्बल स्कैम रहता है, उसी से संबंधित रहता है। जैसे कि अभी कुछ दिन मेरे साथ हुआ था, मैंने उसको वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से जो है वो फंसाया जाता है। आपके बोल दिया जाएगा आपका नंबर जो है वो कोई दूसरा यूज कर रहा है आपके नाम से, फलाना ढिकाना कंप्लेन है पुलिस में, ये वो मैंने बताया था आपको। तो
तो ये एक वर्बल तरीके से हुआ था, मौके को घोटाला हुआ था। ये विशिंग भी कहा जाता है इसको, स्पीफिंग भी कहते हैं, लेकिन उसका विशिंग भी जो है वो इसको देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। टीसीआईपी, टीसीआईपी प्रोटोकॉल के शूट से पहले आधुनिक प्रोटोकॉल के एकीकरण का परिणाम किस प्रकार का प्रोटोकॉल? ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, या ये स्लिप हो जाएगा, SLIP बोलते हैं इसको, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, पैकेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या PP होता है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, SLIP बोलते हैं, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो है ये देखने को मिलता है TCP/IP मॉडल में, आपको पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं, कितनी लेयर रहती हैं। तो लेयर भी मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। 7 लेयर जो है वो देखने को मिलती हैं, जो कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। तो पहली होती है फिजिकल हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ट्रिक थी कुछ इस तरीके से, आपसे तो नहीं डरता का। तो पहला जो है वो कौन सी रहेगी यहाँ पर? फिजिकल रहेगी, फिजिकल। फिर रहेगी डेटा, फिर रहेगी नेटवर्क, फिर रहेगी ट्रांसपोर्ट, फिर रहेगी सेशन, फिर रहेगी प्रेजेंटेशन, फिर रहेगी एप्लीकेशन। तो कितनी हो? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो है वो लेयर रहती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं। अगला क्वेश्चन है, डैश CPU की एक बुनियादी गणना इकाई है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इसका बुनियादी पूछी गई है, बेसिक यूनिट जो है वो आपको बताना है। क्लॉक, कोर, कैश, या बस। कैश तो ये मेमोरी होती है, ठीक है, क्योंकि सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी देखने को मिलती है, क्योंकि पहली जो है वो रजिस्टर रहती है, उसके बाद कैश रहती है। तो जो CPU का रहता है वो रहती है कोर, कोर, कोर i3 प्रोसेसर रहता है, i5 हो गया, i7 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है वो उसकी गणना इकाई रहती है CPU की। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर HTML में H का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट, हाइपोटेक्स्ट, हाइपरलिंक, हायर। तो अगर देखा जाए तो इसमें से तो कोई भी नहीं है फिर इस हिसाब से, क्योंकि हमसे सिर्फ H की पूछी गई है। आपको पता हो तो HTML, हाइपर इसकी होती है, T से होता है टेक्स्ट, M से होता है मार्कअप, L से होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर होती है, तो यहाँ पर तो नहीं दिया है, पर ऑप्शन हम ये लगाएंगे हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो टैक्स की होती है, पर इन्होंने दोनों ही मिक्स कर दिया है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि हम एंगल ब्रैकेट में जो है वो इसके कोड सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है सुटेल ऑप्शन। तो AEIOU, ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया, पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन देखा था वैसे ही होगा। AEIOU, और 2 4 8 16, तो यहाँ पर 32 होना चाहिए। फिर देखिए IJKL, तो यहाँ पर M आना चाहिए, तो U32M है। आंसर हो जाएगा इसका ये। विद्युत केबल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केबल, तो जाहिर सी बात है केबल जो रहेगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है या करंट बहता है, ठीक है। हवाई जहाज, आकाश, हवाई जहाज में और भी, चलो और ऑप्शन देख लेते हैं। ताप, आग, ठीक है, तो ये तो खैर नहीं होगा। हवा, पंखा, पंखा हवा देता है, जबकि इसमें केबल में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो ये थोड़ा, हाँ ये हो सकता है, डी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाइप में जो है वो पानी बहता है। तो ये थोड़ा अच्छा रिलेट कर, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ढक्कन, डिब्बा, डिब्बे का क्या होता है? ढक्कन होता है। कॉर्क किसका होता है? कॉर्क अगर आपने कभी बोतल देखी हो, ये क्या, ऐसे करके बियर की बोतल रहती है, ये मूवियों में काफ़ी जो है वो दिखाया जाता है, ऐसे करके। और यहाँ पर एक वो काठ का, लकड़ी का जो है वो इस पर वो लगा रहता है, कंसा।
उसी को बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो ये बोतल का रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, तो यही रहता है, बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो। चलिए, गलत पद हमें बताना है इसमें से। देखिए, एक्स वी एस ओ जे। मैं इधर से शुरू कर देता हूँ, राइट साइड से, मुझे आसानी होगी। जे के बाद देखिए ओ आ रहा है, जे के एल एम एन ओ के बाद एस आ रहा है, ओ पी क्यू आर एस, एस टी यू भी, टी डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पर देखिए, तीन तीन दूना छः, फिर पाँच, फिर चार, फिर तीन। चलो, ये तो पैटर्न बन रहा है। अगला वाला देखते हैं, एफ से शुरू करते हैं। एफ, एफ से, ओके एफ, हाँ एफ से शुरू करते हैं। एफ के बाद यहाँ पर के है, एफ, एफ जी एच आई जे के, और के एल एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस टी, टी यू वी डब्ल्यू। तीन तीन दूना छः, तीन तीन दूना छः, तीन तो पाँच, चार। मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है फिर शुरुआत में ही। यहाँ पर सात होना चाहिए, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, जे एफ ओ। आंसर हो जाएगा इसके बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ तो सही समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये +6, ये 5 है, ये 4 है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, 7 6 5 4 इस तरीके से होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा इसका हमारा जे एफ ओ, आसान सा। अगला देखिए, यहाँ पर बिकम का जो कोड दिया हुआ है हमें, यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, बिकम, वी ई सी ओ एम ई, उसके बाद ZCAQOG। तो मैं नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ। जेड के बाद AB, फिर सी के बाद CDE। ओके, यहाँ पर देखिए ये भी +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है। फिर ए के बाद BC, तो ये भी +2 हो रहा है। फिर ऊपर से ले लेता हूँ मैं, O के बाद OPQ, ये भी +2। फिर MNO, ये भी +2, और E के बाद EFG। तो समझ रहे हो, तीन अक्षर जो है इन्होंने नीचे से स्टार्ट करे हैं, मतलब देखा जाए, और फिर यहाँ पर जो है वो बढ़ा दिया गया, या फिर इसको माइनस किया है, तो जैसे भी आपको समझ में आए। तो हमें क्या प्लेयर का बताना है, PLAYER। तो आर से स्टार्ट कर देते हैं हम, तो ऊपर से नीचे आसान होगा। RST, टी आना चाहिए ना, RST +2 ही तो करना। ठीक है, EFG, जी आना चाहिए। YZA, ये आना चाहिए। लास्ट में देख लो AGT कहाँ पर है, AGT, ये वाला आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो आंसर। ओके, चलो सही, चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट। तो ये भी आसान से ही है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। देखिए, 16 की पावर यहाँ पर कितना है, 3 है, भाग का निशान है, 64 की पावर 2 है, और इंटू 256 है, इक्वल टू 2 की पावर x+6 है। तो x की वैल्यू हमें बताना है, x की वैल्यू हमें जो है वो बताना। देखिए, ये भी क्या है, ये भी पावर ही है 16 का। एक काम करते हैं ना, इसको अगर मैं 64 को क्या करूँ, 16 × 4 कर सकता हूँ, 16×4 64। 16×4 64 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से देखिए, 16 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 हो जाएगा। ये भी 4×4 16, ये हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये भी 16 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचा हमारा 256। अब हमें इसे 2 की पावर में देखना है, तो 256 को 2 की पावर में जब आप देखोगे, तो 16×16, फिर इसको 4×4 कर सकता हूँ, और इसको भी 4×4 कर सकता हूँ। अब 2 की पावर में देखेंगे, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 2 4 6 8। तो यहाँ से आप देखोगे 2 की पावर 8 आ रहा है, जबकि यहाँ पर x+6 है। तो 8 = x+6 करूँगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। 80% हमें इसका बताना है।
तो 80% ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ से लगे 40 और 41, 416 ये हो गया। और इसको देख लेते हैं, 25 चौको 100, 4 8 32, 4 9 36 और 4 5 20। इसको घटा दो भाई, कितना हो जाएगा, लास्ट में एक आएगा, तो एक तीनों डिजिट तो सब जगह है। यहाँ पर आप देखोगे ये 11, 9, 10, 11, तो आंसर आ जाएगा 321। नेक्स्ट, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। 506 डिवाइडेड बाई 4 है, माइनस का। यहाँ पर देखोगे ये 8, ये 24 हो जाएगा। और ये किसका क्यूब हो जाएगा, 4 का। 4 से काटूंगा, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 4 16, 24 प्लस 4, ये 20 बचेगा। 20 इसमें घटाऊंगा, 104, 20 घटाऊंगा 104 आ रहा है इसका, तो गड़बड़ होगी क्या। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, 4 1 4, एक बचेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 2 बचेगा ना ये। इस हिसाब से तो फिर ये पॉइंट में आना चाहिए वैल्यू। ये तो फिर गड़बड़ रहा है। -8 ये 24, और ये तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 तो इसका आएगा ही आएगा। डिवाइडेड बाई ये 4 है, 4 से इसे डिवाइड करूँगा, 4 1 4, यहाँ से लगा 1, 4 दूना 8, ये 26 हो रहा है। 26 हो रहा है, तो ये तो 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 4 6 24, 4 8 32, तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अप्रोक्स मान के चल सकते हैं फिर इस हिसाब से, तो अप्रोक्स भी अगर मानोगे तब भी थोड़ा हमारा कम आएगा। फिर इस हिसाब से तो हमें ये वाला आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू तो यही है। शायद ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसमें यहाँ पर जो है वो ये गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट है, एक संख्या को 22.5% यानी 22.1/2% बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है। तो संख्या क्या होगी भाई, कोई संख्या है, देखिए 22.5% है ना, ठीक है। अब चार सी बात है, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, कोई वैल्यू एक्स है, 22.5% बढ़ाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 98 के बराबर। एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 98, ये परसेंटेज में है, ठीक है। 5 × 100 करूँगा, परसेंटेज हटाऊँ, 0 हटाओ, तो यहाँ से देखिए 5 से इसे काट सकता हूँ, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 55 25, 5 दूना 10, ये 200, ये हो जाएगा, 200 के 3 बिंदु है ना, 5 दूना 10, ये 3 है, 1 2 3, हाँ ठीक है। इसे 5 से काट दूंगा, 5 चौक 20, 55 25, 5 चौक 20, 5 9 में 45, और ये हो जाएगा, 2 बार ये चलाएगा, 80 आएगा इसका आंसर, 80 आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 4 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। ये कितने दिन में, 12, 4 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी एक ही, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी एक, तो 12 बटे दोनों को मिला के 4 हो रही है, तो ये हो जाएगा 3 दिन। आंसर आ जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आपको कैसे लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। देखिए, मेरे द्वारा तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया, लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आप लोगों को जो मैंने बताया हुआ है वो समझ में आया, कैसा लगा। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में आप थम्स अप कर सकते हो, तो थम्स अप में भी काम चलेगा, मुझे पता पड़ जाएगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो थम्स अप कर दीजिएगा। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जो है वो आपको इन सब के वीडियो जो है वो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर ये सभी पार्ट्स जो है वो देखने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।